सृष्टि होने से हमारी जन्मों की संख्या वर्णन नहीं कर सकते कि ये जन्म ही हमारा पहला है अथवा अंतिम है, अथवा इतने जन्म व्यतीत हो गए। इसलिए कभी जीव शुभ कर्म करता है तो अच्छे लोगों को जाता है, कभी जीवात्मा खराब कर्म करता है तो खराब लोगों को जाता है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, उसमें से 5000 योनियां मनुष्यों की है, 10,000 11,000 जलचर पक्षी है, 10 लाख जलचर है, 11 लाख थलचर हैं, नवचर भी इसी प्रकार के हैं। कोई 10 लाख है, कोई 20 लाख है, कोई 21 लाख है। तो 84 लाख योनियों में 5000 योनियां मनुष्यों की होती हैं। बाकी योनियां जितनी भी हैं जीव पक्षी की है, पशु की है, कीड़े मकोड़ों की है, जानवरों की है। तो जब तक व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। यदि किसी ने मनुष्य शुभ कर्म कर लिए और शुभ कर्म करने के पश्चात फिर उसने खराब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, और मनुष्य योनि की प्राप्ति होने के बाद पुनः उसने खराब कर्म किए तो खराब करने के प्रभाव से पुनः वो पशु है, पक्षी है, अन्य अन्य योनियों को चला जाता है। 84 लाख योनियों को भोगने के लिए उसके लिए 84 लाख जन्म लेना पड़ता है। अब 84 लाख जन्म लेगा तो कितने कल्प व्यतीत हो जाएंगे, कितनी ब्रह्मा जी चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य योनि की जब प्राप्ति होती है तब बहुत पुण्य उदित होते हैं, तब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक पुण्य होंगे तो देव योनि की प्राप्ति होती है, बहुत पाप कर्म होंगे तो पशु पक्षी जानवर आदि नार की योनि की प्राप्ति होती है। जब आधे पुण्य होते हैं और आधे पाप होते हैं तब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसलिए और उसमें भी किसी के पुण्य थोड़े ज्यादा हैं, पाप कम है, तो ऐसा व्यक्ति को सुख ज्यादा प्राप्त होता है। किसी के थोड़े पाप ज्यादा हैं और पुण्य कम है तो दुख उसको ज्यादा मिलता है। किसी बराबर ही पुण्य है तो सुख आधा दुख प्राप्त होता रहता है। अब उसमें भी तरफ भाव हो जाते हैं। जिसके थोड़े ज्यादा पुण्य है, वो कष्ट वाले कर्म नहीं है, तो गरीब के घर में पैदा नहीं होगा, अमीर के घर में पैदा होगा, तो उसको धन कमाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। जिसके कर्म अच्छे नहीं है, खराब है, थोड़े पुण्य कम है, तो ऐसा व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होगा, और गरीब के घर में पैदा होकर के उसको धन कमाने के लिए यत्र तत्र जाना पड़ता है। क्योंकि धन यदि नहीं है व्यक्ति के पास में तो उसकी जो जरूरत इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अधिक पुण्य होने से धनवानों के घर में जन्म लेता है। ज्यादा पाप कर्म होते हैं तो जिन ऐसे लोगों घर में जन्म लेता है जहां पर उसको कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, अब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई तो अब विचार करके फिर वह अगला मनुष्य योनि की प्राप्ति ना हो, इसके लिए वो सावधान हो जाए। वो सावधान होकर के भगवान की कथा का श्रवण करें, पूजा पाठ करें, सत्संग करें और किसी प्रकार की हिंसा न करे, तो अगला जन्म उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं, देव योनि की प्राप्ति हो जाएगी। तो देव योनि में जाकर के तो जीव कैसा सुखी सुख भोगता है। तो कहते जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विप्रता मुक्तिर नौ सत कोटि जन्म सुकृत ही पुण्य बिना लभ्यते। जंतुओं को, इन जीवात्माओं को जो नर जन्म है, मनुष्य योनि है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, बड़े भाग्यमानों से तन पावा। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाने पर भी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा भाव नहीं रहता।
धार्मिक निष्ठा नहीं रहती। मनुष्य योनि के बहुत से व्यक्ति आपने देखे हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान की निंदा करते रहते हैं। तो एक क्या कारण है इसका? एक कारण है उसके कर्म है। उसने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान की किसी भी भगवान की उसने उपासना नहीं करी, ना देवी की उपासना करी, ना देवता की, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शिव जी की। इसीलिए वो आस्तिक मत में श्रद्धा उसकी पैदा नहीं हो पाती। मनुष्य होने की प्राप्ति होने पर भी भगवान की निंदा करता रहता है। अब जो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बनी रहती है और आगे बढ़ा सकता है। तो कहते हैं मनुष्यों का जो जन्म है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। उसमें भी पुंस्तम यानी श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि भी ये पुण्यों के द्वारा ही उदित होती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, कि किसी प्रकार के पुण्य कर्म से उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है, बड़े भाग्य से अथवा किसी प्रकार कथंचित हो गई। तो जैसे कोई नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय बहुत से तिनका आदि बहते रहते हैं, तो भंवर में पड़ जाते हैं। तो वो तिनका कभी इस भंवर से उस भंवर में गया, उस भंवर से दूसरे भंवर में गया। भंवर में घूमते 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 वही तिनका कभी कभी किनारे में पहुंच जाता है, तो किनारे में अटक जाता है, किनारे को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी संसार रूप सागर में भटकता रहता है। भटकते भटकते जैसे तिनका नदी के किनारे भंवर में घूमता घूमता नदी के किनारे पहुंच जाता है, उसी प्रकार से जीव भी भटकते भटकते मनुष्य होने की प्राप्ति उसके किसी न किसी पुण्य कर्म से प्राप्त हो जाती है। तो पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त हो गई तो मनुष्य होने का जन्म उसको हो गया। उसमें स्त्री भी बन सकता है, वो पुरुष भी बन सकता है। अब ऐसा स्त्री पुरुष बन करके आस्तिक बुद्धि भी बड़े पुण्य के माध्यम से होती है। अब बड़े पुण्य के माध्यम से वह आस्तिक बुद्धि हो गई तो फिर आचार्य आदि के प्रति श्रद्धा हो जाते हैं, वेदों को पढ़ने लगता है, सत्संग करता है, वेदों को पढ़ता है, भगवान की पूजा पाठ करता है। एक पुण्यों का ही प्रताप है। इसलिए कहते देवता के अनुग्रह पूर्वक ही ये दुर्लभ तीनों की प्राप्ति होती है। मनुष्यत्व, मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व में आस्तिक बुद्धि, वेदों के प्रति श्रद्धा, स्मृति के प्रति श्रद्धा, मोक्षत्वम मोक्ष होने की इच्छा और महापुरुषों का आश्रय, ये बिना देवता के अनुग्रह के प्राप्त नहीं हो सकता। देवता का अनुग्रह तभी होगा जब जीवात्मा के पुण्य बहुत उदित होंगे। तो बहुत पुण्य उदित होने पर ही जीव को सत्संग सुनने की इच्छा होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है, शास्त्रों के श्रवण करने की इच्छा होती है। छोटे मोटे पुण्य से ना धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती है, ना सत्संग सुनने की इच्छा होती है। बड़े पुण्यों के उदित होने पर ही तो उसको सत्संग सुनने की, कथा श्रवण करने की, अन्य अन्य धार्मिक पूजा पाठ आदि की रुचि पैदा होती है। और मुक्ति तो कहते हैं करोड़ों जन्म बीत जाएं तो बिना पुण्यों के प्रभाव से, बिना पुण्यों के उदित हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब मत्स्य पुराण का मंगलाचरण करते हैं। प्रचंड तांडव टोपे प्रक्षिप्तायेन दिग्गजः भवन्तु विघ्न भग्नाय भवन्तु विघ्न भंगाय भवस्याचरणाम्बुजः। यहाँ पर कथा चल रही है, सूत जी शौनक आदि, सूत जी भगवान शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं
किसी काल विशेष में शौनक आदि जो ऋषि हुए हैं, 88,000 ऋषियों की संज्ञा आती है, प्राय करके रूढ़ हो चुका है कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में रहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने एक दीर्घकालिक यज्ञ का आयोजन किया जो 1000 वर्षों तक चलता रहा। ऐसे यज्ञ का जब आयोजन किया तो सूत जी ने श्रवण सुना कि शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ को सुन करके सूत जी भगवान भी तीर्थों की यात्रा के माध्यम से नैमिषारण्य पहुंच गए और नैमिषारण्य पहुंच करके उन्होंने तीर्थों का दर्शन किया, गोमती आदि नदी में स्नान किया, देवी का दर्शन किया। जब शौनक आदि ऋषियों को मालूम पड़ा कि सूत जी आए हैं तो सारे 88,000 ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया और सूत जी को एक श्रेष्ठ आसन के ऊपर बैठा दिया। कुशल समाचार पूछ करके अर्घ्यपाद आदि दे करके उनको उच्च आसन पर बिठा दिया, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने सुना था कि सूत जी बड़े विद्वान हैं और पुराण के वक्ता हैं, पुराण के वक्ता हैं, विद्वान हैं, व्यास जी के शिष्य हैं। अतः इस प्रकार से इसलिए ऐसा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों ने उनके विषय में श्रवण करके रखा था, इसलिए उनको देख करके जिज्ञासा हो गई, हे सूत जी हमको पुराणों की कथा का श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को 18 पुराणों की कथा श्रवण कराई। जो यज्ञ होता है वह यज्ञ ऐसे किसी कोई यज्ञ 5 दिन चलता है, कोई 10 दिन चलता है, जैसे राजसूय यज्ञ होता है तो 1 वर्ष तक चलता है, अश्वमेध यज्ञ है वह भी 1 वर्ष तक चलता है। किंतु कुछ कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जीवन यापन के लिए अथवा दीर्घकाल अनुष्ठान के लिए होते हैं, और ऋषियों ने तो 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आयोजन किया। उसमें प्रतिदिन संध्या बंदन करना, अग्निहोत्र आदि कर्म करना, तो सुबह तो कर्मकांड करना और सायंकाल ज्ञान की चर्चा करना। कौन वादी किस प्रकार से मानता है, कौन उपासक किस प्रकार से उपासना करता है, शिव जी की उपासना किस प्रकार से की जाती है, विष्णु भगवान की उपासना किस प्रकार से की जाती है, दुर्गा जी की उपासना किस प्रकार से, गणेश जी की उपासना किस प्रकार से, ब्रह्मा जी की उपासना किस प्रकार से, और अन्य अन्य देवताओं की उपासना किस किस प्रकार से की जाती है, इसके ऊपर चर्चा। न्याय दर्शन क्या कहता है, योग दर्शन क्या कहता है, मीमांसा दर्शन क्या कहता है, वेदांत दर्शन क्या कहता है, इसके विषय में उस यज्ञों में चर्चा होती रहती है, व्याकरण को लेकर के अन्य को लेकर के। तो इस प्रकार से जो लंबे लंबे यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ हैं, उनमें इस प्रकार से ज्ञान की चर्चा होती रहती है, कथा का श्रवण होता रहता है। तो सूत जी को देख करके शौनक आदि ऋषियों ने उनको सम्मान दिया और कहा हमको पुराण की कथा श्रवण कराइए। तो क्रम से सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सारे पुराणों की कथा का श्रवण कराई। इसके मध्य में मत्स्य पुराण की कथा भी आती है, तो मत्स्य पुराण की कथा भी भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो सबसे पहले सूत जी महाराज शिव जी की स्तुति करते हैं, फिर विष्णु भगवान की। तो प्रचंड तांडव आटोपे प्रक्षिप्ता येन दिग्गजा, भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। भगवान शिव जी के विषय में एक ख्याति है कि शिव जी जल्दी प्रसन्न किससे हो जाते हैं, संगीत से। संगीत से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाणासुर ने भगवान शिव जी को प्रसन्न संगीत के माध्यम से किया था। एक सर्प ने शिव जी को प्रसन्न थोड़े से दिनों में ही संगीत के द्वारा किया। तो भगवान शिव जी का नृत्य करने का स्वभाव है तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य भगवान शिव जी करते ही हैं। हर प्रदोष जो व्रत होता है ना, उस रात्रि को प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी तांडव व्रत करते हैं। अन्य अन्य कहीं कहीं आता है कि प्रतिदिन करते हैं, कहीं 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 आता है कि प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष जो व्रत होता है
द्वादशी शुक्ल त्रयोदशी, उसको प्रदोष व्रत कहते हैं। उस दिन भगवान शिव जी अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं। और महाप्रलय के काल में तो शिव जी क्या करते हैं, श्रृंगार, सृष्टि को श्रृंगार करने के समय तांडव नृत्य करते हैं। तो कभी महाप्रलय के काल में तांडव नृत्य करते हैं, कभी सामान्य से अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, कभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, किसी राक्षस को मारने के लिए अथवा रिझाने के लिए भगवान शिव जी नृत्य करते हैं। तो इसी प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। प्रचंड तांडव आटोपे, भगवान शिव जी बहुत प्रचंड वेग से अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर के भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। जब तांडव नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कोई स्त्री हो अथवा पुरुष जब नाचती है अथवा नाचता है तो उसके मन में, शरीर में आवेश पैदा हो जाता है, हाव भावों को अभिव्यक्त करती है। तो कभी कभी इतने जोर से आवेश हो जाते थे, आगे देखता है ना पीछे देखता है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी तांडव नृत्य करते करते आवेश से युक्त हो जाते हैं। तो उस आवेश से जब युक्त हो जाते हैं तो उनके सामने जो कुछ भी आ जाए उसको कहते हैं बड़े बड़े दिग्गज है। उस भगवान शिव जी के तांडव नृत्य के माध्यम से शिव जी उन दिग्गजों को इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे जो शिव जी हैं, जो तांडव नृत्य करने वाले हैं, ऐसे शिव जी, उनकी चरण सेवा हम करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के जो चरण कमल हैं, हमारे विघ्नों को नाश करने वाले हो जाए। हम भक्तों के भगवान शिव जी के चरण कमल कैसे हो जाए, विघ्न भंगाए, विघ्नों को नाश करने वाले हो जाएं। इस प्रकार से शिव जी की स्तुति करें। अब भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। पातालादुत्पत्तिष्णोर्मकर वसतयो यस्य पुच्छा विगाता ऊर्ध्वं ब्रह्मांड खंड व्यतिकर विहित व्यत्येना पतन्ति। विष्णुर्मत्स्यावतारे सकल वपुमति मंडलम विष्णुवानास तस्याच्चोदितानां ध्वनिरभ्यत हसे तदा तादस्यं वसीसुतीनाम्। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करके, भगवान विष्णु के विशेष अवतार है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, अन्य अन्य अवतार। तो भगवान विष्णु मछली बन करके जल के भीतर रहते हैं। तो पाताल से, जमीन से ऊपर जब मछली उठती है, निकलती है, चलती है, पातालाद उत्पत्तिष्णोर मकर वसतयो, कि भगवान विष्णु मछली बन करके जमीन से, पाताल से जो ऊपर उठते हैं, तो कहाँ पर निवास करते हैं भगवान विष्णु? क्षीर सागर में। वह क्षीर सागर कैसा है? मछलियों का घर है, मगरों का घर है, अन्य अन्य जीव जंतुओं का घर है। तो ऐसे जो निवास स्थान जो समुद्र है, मछली मगर आदियों का, तो वहां पर भगवान विष्णु मछली बन करके जब ऊपर उठते हैं तो भगवान विष्णु रूप मछली के पूंछ से, जब पूंछ का आगाज, पूंछ को मटकाती है मछली, तो उससे जल इधर उधर फैल जाता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु की पूंछ के आगाज से जो समुद्र का जल है तो ब्रह्मांड रूप पृथ्वी को छू जाता है, ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके ब्रह्मांड रूप पृथ्वी को छू करके पुनः नीचे गिर जाता है। तो ब्रह्मांड खंड व्यतिकर विहित व्यत्यन आपतंती। तो भगवान विष्णु के मछली रूप पूंछ के आकाश से जल ऊपर को चलता है, ब्रह्मांड रूप खंड को स्पर्श करके नीचे गिर जाता है। ऐसे जो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में कहते हैं सकल वसुमती मंडलम, तो वह जल क्या करता है? संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त करके रहता है। जब उस काल में भगवान विष्णु महाप्रलय होता है, तो प्रलय होता है, उस काल में भगवान विष्णु मछली बन करके वेदों का पाठ करते हैं।
मंद स्वर से पाठ करते हैं। ऐसे मंद स्वर से वेदों का जब उच्चारण करते हैं, वह वेद हमको कल्याण करने वाले हो जाएं, हमारा अमंगल नाश करने वाला हो जाए। इस प्रकार से भगवान विष्णु की और शिव जी की स्तुति करी। इसलिए है जो पुराण है, मत्स्य पुराण, भगवान विष्णु को विषय करने वाला है और भगवान शिव जी को विषय करने वाला है। और दोनों ही शिव और विष्णु एक ही हैं। एक जगह वाक्य आता है, शिवस्य विष्णु शिवस्य विष्णु हृदय, विष्णु से हृदय शिव, शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिवा। तो शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। शिव भगवान विष्णु के हृदय में रहते हैं, भगवान विष्णु शिव के हृदय में रहते हैं। इसलिए दोनों शिव और विष्णु एक ही हैं। आपने कभी एक फोटो देखा होगा भगवान विष्णु का और भगवान शिव जी का। आधे भाग में शिव जी रहते हैं, आधे भाग में विष्णु रहते हैं। जैसे अर्धनारीश्वर फोटो होता है, आधे भाग में शक्ति और आगे भाग में शिव, उसी प्रकार से आधे भाग में विष्णु और आधे भाग में शिव, इसे दोनों एक ही कहलाते हैं। और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इसलिए पुराण शिव जी को विषय करने वाला और भगवान विष्णु को विषय करने वाला है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि नारायणम नमस्कृत्य, भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरों में जो श्रेष्ठ नर हैं उनको भी, देवी को, सरस्वती को, इन सबको, भगवान विष्णु को, नर नारायण को, देवी को, सरस्वती को, गणेश आदियों को प्रणाम करके फिर पुराणों की कथा कहना चाहिए। महाभारत है, पुराण है, रामायण आदि है, इन सभी को जय कहा गया है। तो सबसे पहले नर नारायण को प्रणाम करें, देवी को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें। इनको प्रणाम करने के बाद ही कथा आरंभ करना चाहिए। अजोपि यह क्रिया योगा नारायण इति स्मृतः त्रिगुणाय त्रिदेवाय नमस्तस्मै स्वयंभुवे। तो कहते जो परमात्मा अज है, कौन है? परमात्मा अज है, वह क्रिया के योग से, उपाधि के योग से नारायण बन जाता है। यद्यपि है तो निर्गुण, लेकिन गुणों को स्वीकार करने से त्रिगुण बन जाता है, गुण वाला हो जाता है। ऐसे त्रिगुण होने वाले तीन देवता के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश रूप जो देवता हैं तीनों, वो जो स्वयं होता है तीन रूप से प्रकट हो जाता है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो ये प्रसंग आता है कि एक काल विशेष में नैमिषारण्य में सूत जी निवास कर रहे थे, अथवा सौनक आदि ऋषि दीर्घ काल तक का यज्ञ आरंभ कर रहे थे। उस काल में सूत जी भी वहां पर बैठे हुए थे, कथा श्रवण करा रहे थे। तो श्रवण कराते कराते कुछ काल कहते हैं आसन पे बैठे थे, उच्च आसन पे बैठने वाले और सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, हमने आपकी कृपा से बहुत से प्राणों की कथा का श्रवण कर लिया। त्रिवित्तासु प्राणेषु धर्म्यासु ललितासु च कथासु शौनकाद्यस्तु अभिनंद्य मुहुर्मुहुः। हमने आपके मुखार बिंद से अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया, जिसमें शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, भागवत भी है, अन्य अन्य पुराण भी है। धर्म का भी श्रवण किया, लीलाओं का भी श्रवण किया, कथाओं का भी श्रवण किया। आपको बार बार प्रणाम है। तो यानी कहते कथितानि पुराणी यानी अस्माकं त्वया नघा।
आपके द्वारा अनेक प्रकारों की कथा का श्रवण किया है हमने। कहते हैं वो आपके मुख से निकले गए जो अमृत के जैसे वचन है, और उन वचनों को श्रवण करने की हमारी इच्छा है। कैसे भगवान विष्णु ने लोगों के जो नाथ हैं उन्होंने चर और अचर की रचना करी। कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। मत्स्य पुराण है तो मत्स्य रूप भगवान विष्णु का वर्णन है। कैसे भगवान शिव जी ने भैरव रूप धारण किया। कैसे भगवान शिव जी का भैरव नाम पड़ा। कैसे भगवान शिव जी का पुरारी नाम पड़ा, और किस कारण से भगवान शिव जी का कपाली नाम पड़ा, ये हमको कथा का श्रवण कराइए। भगवान शिव जी का नाम भैरव है, पुरारी है, कपाली है, ये नाम किस कारण से पड़े, और भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किस प्रकार से किया, ये हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। आप हमारे सामने विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन किए, क्योंकि आपके मुखारबिंद से जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं उन मुखारबिंद से निकले हुए वचनों को सुन करके हमारी तृप्ति नहीं हो रही, इसी बार बार श्रवण करने की इच्छा हो रही है, और हमको और भी सुनाइए, और भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, पुण्यम पवित्रमायुष्यम इदानीं शृणुता द्विजः मास्यम पुराणमखिलम यज्जगाद गदाधरा। हे ब्राह्मणों, हे शौनक आदि ऋषियों, यह जो पुराण है जो भगवान विष्णु ने किसी काल विशेष में भगवान ब्रह्मा आदि ऋषियों को देवताओं को श्रवण कराया था, सुनाया था, ऐसा जो मत्स्य पुराण है पुण्य को देने वाला है, पवित्र है, आयु को वृद्धि करने वाला है, उस पुराण को तुम मेरे से सावधान पूर्वक श्रवण करिए जो भगवान विष्णु ने उपदेश किया था। तो उसी को कथा के माध्यम से कहते हैं कि किसी काल विशेष में एक मनु नाम के राजा हुए थे। पुरः राजा मनु नाम चीर्णवान विपुलम तपा पुत्रे राज्यम समारोप्य क्षमावान रविनंदना। पूर्व काल में मनु नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने बहुत तपस्या करी, अर्थात अपने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी पे बिठा करके, जो मनु महाराज सूर्य के पुत्र थे, अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे करके जंगल में चले गए। कहाँ पर चले गए? मलय पर्वत के ऊपर, जो मलय पर्वत केरल देश में है। तो केरल देश की सीमा में रहते मलयाचल, वहाँ का जो चंदन है बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सुगंधी है, सुगंधित चंदन होता है वहाँ का। जैसे लाल चंदन में सुगंध इतनी नहीं होती, दूसरे सफेद चंदन में इतनी सुगंधी नहीं होती, लेकिन मलयाचल पर्वत के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चंदन है उसमें सुगंधी अधिक होती है, इसलिए कुछ महंगा भी बिकता है वो। तो मलयाचल पर्वत के ऊपर चले गए। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने किसी स्थान विशेष में, शुद्ध पवित्र स्थान में जाकर के तपस्या करी। तो कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। तो कई हजार वर्षों तक तपस्या करते करते भगवान ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा, हे पितामह, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जब प्रलय होता है तो प्रलय के पश्चात, प्रलय काल में मैं सारे जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो जाऊं, ऐसा वरदान मांगा। क्योंकि प्रलय होता है उस काल में कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने यही वरदान मांगा कि जब प्रलय हो, प्रलय की प्राप्ति हो, तब मैं उस प्रलय में जीवों की रक्षा करने वाला हो जाऊं।
तो ऐसा चराचर भूत ग्रामस्य सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च भयम रक्षा रक्षणाय प्रलय समुपस्थिते। प्रलय की उपस्थिति हो जाने पर मैं भूत समुदाय के संपूर्ण भूत समुदाय का स्थावर जंगम का रक्षा करने में समर्थ हो जाऊं। ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने राजा ने मांगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ये तो ठीक ही है, इसलिए एवं वस्तु कह दिया, ठीक है तुमको इस प्रकार से प्रलय की प्राप्ति हो जाने पर तुम उस जीवों को रक्षा करने में समर्थ हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। तो देवताओं ने ऐसी प्रार्थना को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तो सारे देवताओं ने मिलकर के राजा के ऊपर पुष्प वर्षा कर दी। अब मनु महाराज काल विशेष को पाकर के उसी पर्वत के ऊपर निवास करते थे, आश्रम बना करके रहते थे, जप ध्यान आदि करते थे। तो कुछ काल व्यतीत हो गया। तो कुछ काल व्यतीत होते होते भगवान मनु महाराज पितरों को तर्पण उद्देश्य की इच्छा से, पितरों को तर्पण करने की इच्छा से नदी के किनारे गए और तर्पण करने लगे स्नान आदि करके। तो तर्पण करते समय उनके हाथ में एक मछली आ गई। कदाचिदस्मेतस्य कुर्वता पितृतर्पणं पपात पर्ण्योरुपरि सफरी जल संयुतः। कहते हैं किसी काल विशेष में आश्रम में निवास करते हुए वो पितृतर्पण कर रहे थे। तो उनके हाथ में एक सफरी नाम की जल से युक्त मछली उनके हाथ में आ गई। तो मछली को देख करके उन राजा को मनु महाराज को दयार्थ भाव हो गया, मैं इसकी रक्षा करूं। कभी कभी मछली को देख करके दया आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। मांसाहारी को तो मछली को देख करके प्रसन्नता होती है कि मेरा भोजन ये प्राप्त हो गया, किंतु जो धार्मिक व्यक्ति है वो उसको हिंसा नहीं पहुंचाता। तो ये धार्मिक थे, इसलिए मछली को देख करके, छोटी मछली को देख करके अचानक ईश्वर की कृपा से, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से उनको दया आ गई। कहा मैं इस मछली की रक्षा करूं। जैसे राजा भरत को मृग के ऊपर दया आ गई थी, इसलिए नदी में बहते हुए मृग को वो अपने आश्रम पर ले आए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मनु महाराज को उस मछली के ऊपर दया आ गई कि मैं इस मछली की रक्षा करूं। तो उसको क्या किया उन्होंने, मनु महाराज ने उस मछली को जल से युक्त कमंडल में डाल दिया। जल नहीं रहेगा कमंडलों में तो मछली अपने आप ही बिना जल के मर जाएगी, इसलिए जल से युक्त कमंडलों में उन्होंने उस मछली को डाल दिया। अब वो मछली ले आए, अपने आश्रम पर ले आए, कमंडलों में रखी गई। तो उस दिन और रात में वह मछली कहते हैं 10 अंगुल 16 अंगुल बढ़ गई। जितना बड़ा कमंडल होगा उतना बड़े बन गई, कमंडल इतना बड़ा होगा तो इतनी बड़ी बन गई। तो यहाँ पर कहते हैं दिन और रात मिला करके एक दिन एक रात में 16 अंगुल विस्तृत हो गई, 16 अंगुल की लंबाई चौड़ाई वाली हो गई। जब इस प्रकार से हो गई तो मछली फिर बोलने लगी, हे राजन मेरी रक्षा करिए, हे राजन मेरी रक्षा करिए। पाही पाही थी चा ब्रवीत, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। जब उन्होंने देखा कि मछली तो इतनी बड़ी हो गई तो उन्होंने उसको वहां से निकाल करके छोटे से और ज्यादा बड़े उसमें मटके आदि में रख दिया, थोड़े बड़े पात्र में रख दिया। तो बड़े पात्र में रख दिया तो वहां भी कहते हस्तत्रयम अवर्धता, 3 हाथ बड़ी हो गई। उस पात्र में भी थोड़ा बड़ा पात्र होगा, उस पात्र में रखते ही वो 3 हाथ की 24 घंटे में दिन और रात मिला करके 3 हाथ बड़ी हो गई। फिर कहने लगी राजा से, हे मनु महाराज मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। राजा ने देखा कि इसे पात्र में नहीं आ रही तो कुआं में डाल दिया राजा ने, मनु महाराज ने कुएं में डाल दिए। तो कुएं में भी फिर वह उस कुएं में डाल दिया तो पुनः बहुत बड़ी हो गई। जब बहुत बड़ी हो गई तो वहां पर पुनः मछली कहने लगी मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए।
तो वहां से उठा करके और दूसरी जगह कहते गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में भी डाल देने पर है और बहुत एक योजन वाली हो गई, दिन रात को मिला करके। फिर वहां से उठा करके उन्होंने उस, जब गंगा में भी नहीं आई, यानी वहां की जो नदी होगी, मलयाचल पर्वत के पास में बहने वाली जो नदी होगी, उस नदी में उन्होंने डाल दिया। तो वहां पर भी एक योजन वाली लंबी हो गई। जब इतनी लंबी हो गई, पुनः वह मछली चिल्लाने लगी, रक्षा करिए रक्षा करिए। तो उस राजा ने उस मछली को वहां से खींचवा करके समुद्र में डाल दिया। जब जैसे ही समुद्र में डाली उस मछली को, तो मछली पूरे समुद्र को व्याप्त करके अवस्थित हो गई। जब पूरे समुद्र को व्याप्त कर लिया मछली ने, तो राजा डर गए, मनु महाराज डर गए, कहीं ये राक्षस तो नहीं है जो ऐसा मछली का रूप धारण करके मेरे को परेशानी में डालने के लिए आया है, अथवा भगवान विष्णु तो नहीं है। यदा समुद्रम अखिलम व्याप्या सौ समुपस्थितः तदा प्राह मनोर्भीता कोपी त्वयं सुरेश्वर। जब समुद्र में डाल दी मछली को, तो वह मछली ने पूरे समुद्र को व्याप्त कर लिया। अब व्याप्त करने के पश्चात जब ऐसा विशाल शरीर देखा मछली का, तो मनु महाराज भयभीत हो गए। उनके मन में शंका हो गई, कहीं कोई मायावी राक्षस तो नहीं है जिस प्रकार के मेरे को परेशानी में डालने के लिए आया है, अथवा भगवान वासुदेव ही हो, इस प्रकार का कौन रूप धारण कर सकता है। कौन है जो योजन अयुत विंशत्या 10,000 योजन बड़ी मछली हो गई, ऐसा रूप कौन धारण कर सकता है। भगवान विष्णु, निश्चित रूप से भगवान विष्णु ही हैं। उनके जैसा सामर्थ्य और किसमें प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ज्ञातस्तम मत्स्य रूपेण माम खेदयसि केशव, हे केशव आप मछली का रूप धारण करके मेरे को खिन्न करने के लिए आए हैं। हे ऋषिकेश, हे जगन्नाथ, हे धाम स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब इस प्रकार से मनु महाराज ने उन भगवान विष्णु को कहा, हे मत्स्य रूपी जनार्दन आपको प्रणाम है, तो भगवान विष्णु ने भी मछली के रूप में कहा, साधु साधु इति, अच्छी प्रकार से तुमने ठीक ठीक प्रकार से जाना, मैं विष्णु ही हूँ, असुर आदि में नहीं हूँ। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु मछली के रूप में बोले, तो मछली के रूप में बोलने के पश्चात कहा, हे राजन कुछ काल के पश्चात है पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, प्रलय की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए शैल के सहित, जंगल के सहित, वन के सहित पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। इसलिए मैं देवताओं ने जीवों की रक्षा करने के लिए एक नौका बनाई है, वो नौका तुम्हारे पास में आ जाएगी। इस नौका के ऊपर आप सारे जीवों को रख लेना, सारे बीजों को रख लेना, क्योंकि जब अगली सृष्टि होगी तो बीज आदि प्राप्त नहीं होंगे, तो बिना बीज के कार्य कैसा पैदा होगा। कार्य उत्पन्न होने के लिए बीज चाहिए। यदि गेहूं, जैसे गेहूं है, अनाज है, अनाज रूप बीज न हो तो फसल आदि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो अगली सृष्टि के लिए कोई ना कोई बीज होना चाहिए। सारे जीव यदि नष्ट भ्रष्ट हो गए, औषधि आदि नष्ट हो गई, तो अगली सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी। इसलिए हे राजन, देवताओं ने, सारे देवताओं ने मिलकर के ये नौका बनाई है। जितने भी जीव समुदाय हैं, उन जीव समुदाय की रक्षा करने के लिए ये नौका बनाई है। इससे नौका के ऊपर सारे जीवों को आप रख लेना। तो कौन से जीव है? स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। स्वेदज पसीने से जो पैदा होते हैं, जो जुआ आदि होते हैं पसीने से पैदा होते हैं, जो कंघी आदि नहीं करते हैं, अन्य सफाई नहीं करते, उनके शरीर में, उनके बालों में जुआ पड़ जाते हैं, पसीने से आदि से ही पड़ जाते हैं, तो स्वेदज कहलाते हैं। उद्भिज जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, वृक्ष आदि है ये जमीन को फोड़ कर निकलते हैं। अंडज पक्षी जो अंडे के माध्यम से पैदा होते हैं। जरायुज मनुष्य है, पशु है, ये जरायुज कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के जीव हैं। इन 4 प्रकार के जीव समुदाय को आप इस नौका में रख लेना। और ये कहते हैं
अस्याम निधाय सर्वास अनाथान पाई शुभ्रता, उन सारे जीवों की रक्षा करो तुम रख करके। जब महावायु चलेगी, युग को नष्ट करने वाली जब महावायु चलेगी, तब के नौका एक देश से दूसरे देश को जाएगी, बहती चली जाएगी। तो उस काल में मैं मछली बन करके तुम्हारे सामने आऊंगा। ये रस्सी, दिव्य रस्सी उस काल में जाएगी, तो मेरी मछली के सींग से उस नौका को तुम बांध देना, और उस काल में तुम प्रश्न करना, जो प्रश्न करोगे मैं उसका उत्तर देता रहूंगा। तो पूरा ब्रह्मा जी का जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि होती है, तो पूरी रात्रि भर तुम नौका में व्यतीत करना। पूरी रात्रि काल में नौका, तो भगवान ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक एक हजार वर्ष, एक एक हजार बार घूम जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। तो इतना बड़ा जब चारों युग एक एक हजार बार घूमते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी ही रात्रि होती है। तो दिन में तो सृष्टि होती है, रात्रि में सृष्टि नहीं होती। तो इसलिए रात्रि भर आप उस नौका में व्यतीत, समय व्यतीत करना। अब इतनी बड़ी रात्रि राजा कैसे व्यतीत करेंगे? योग बल से। बिना योग बल के इतनी बड़ी रात्रि कोई भी व्यतीत नहीं कर सकता। तो ईश्वर की कृपा से राजा के पास में योग बल की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से। भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया कि सारे देवता है, पृथ्वी लोक के मनुष्य है, जानवर है, पशु है, पक्षी, ये सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, किंतु तुम मेरी कृपा से जीवित बने रहोगे, तुम मरोगे नहीं। तो मेरे क्योंकि अकाल पड़ेगा। जब प्रलय की प्राप्ति होती है तब 100 वर्षों तक अकाल पड़ता है। तो 100 वर्षों तक जब अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, जितने भी मनुष्य हैं, जीवात्मा है, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सारे मर जाते हैं। तो जल में रहने वाले जीव जंतु वो तो नहीं मरेंगे। तो उस काल में 100 वर्षों के बाद जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, उसी काल में सूर्य भगवान भी बहुत तेज तपते हैं। इतने तेज तपते हैं कि जल भी, समुद्र का जल भी खौलता है। जैसे हम जल, गर्म जल करते हैं तो जल जो अग्नि के माध्यम से जल कैसा खौलने लगता है, उसी प्रकार से सूर्य के तेज के प्रभाव से समुद्रीय जल भी खौलने लगता है। तो समुद्र के भीतर रहने वाली जो मछलियां हैं, मगर है, अन्य जीव जंतु, वो भी गर्म जल के माध्यम से मर जाएंगी। तो इसलिए पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचता। अंतरिक्ष में भी जो पशु पक्षी आदि है, देवता सिद्ध आदि है, वो भी नहीं बचते। और कहते हैं स्वर्गलोक के देवता बचे रहेंगे, तो स्वर्गलोक के देवता भी नहीं बचते। तो पाताल से लेकर के स्वर्गलोक पर्यंत जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव ब्रह्मा जी के एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। स्वर्गलोक से ऊपर के जो लोग हैं, महाजना तप सत्यम, तो वहां के जीवात्मा बचे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे सो जाते हैं, वे भी सारे जीव योग निद्रा से युक्त होकर के उस लोक में, यानी ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, और ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ साथ सो जाते हैं। इसलिए उनको भी इस प्रलय के माध्यम से जो कष्ट होना चाहिए थी वो नहीं होता। इसलिए पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में और स्वर्ग लोक के प्राणी नहीं बचते, बाकी ऊपर के लोक के प्राणी बचते हैं। इसलिए आप जितने भी, जब युगांत वायु बहेगी उस काल में आप, तुम्हारे पास में नौका जाएगी जो देवताओं ने जीवों की रक्षा करने के लिए निर्माण किया है। तो उस काल में रस्सी ले जाएगी, तो रस्सी कौन बनेगा? सर्प है। तो सर्प रूप रस्सी को नौका से बांध देना और मेरे सिंह से बांध देना। और जो उस काल में आप मेरे से प्रश्न करते रहना। उस काल में जब महाप्रलय होगा, इतने जीव बचते रहेंगे। सामान्य रूप से बचने वाले कौन होंगे? या सूर्य है, चंद्रमा है, इतने जीव बचते हैं पृथ्वी लोक में। सूर्य, चंद्रमा, मार्कंडे भगवान, ये मार्कंडे भगवान के बचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्कंडे भगवान की आयु ब्रह्मा जी के 14 दिन के बराबर है। ब्रह्मा जी के जो दिन होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 14 दिन, कहीं कहीं किसी कल्प के अनुसार, किसी पुराण के अनुसार 12 दिन की आयु होती है, किसी पुराण के अनुसार 14 दिन की आयु होती है।
इसलिए मार्कंडेय भगवान बचे रहते हैं। जो नित्य प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय तो हम प्रतिदिन करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो आज की सृष्टि समाप्त हो जाती है, जब जगते हैं तो नई सृष्टि आरंभ हो जाती है। इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के एक दिन समाप्त हो जाने पर यहाँ की पृथ्वी के सारे जीवात्मा मर जाते हैं, स्वर्गलोक के सारे देवता मर जाते हैं, ये नैमित्तिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, एक प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। उस प्राकृतिक प्रलय में कोई भी ना देवता रहता है, ना देवी रहते हैं, ना मनुष्य रहते, ना कोई ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, केवल ईश्वर ही महाप्रलय के बाद वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। वो जीवात्मा, सारे जीवों का जो लिंग शरीर से युक्त जीवात्मा है, सारे जीव अविद्या से युक्त, लिंग शरीर भी नष्ट हो जाते हैं लेकिन जीव अविद्या से युक्त रहता है। उस काल में जीव, सारे जीव ईश्वर के पेट में प्रवेश कर जाते हैं, ईश्वर में अवस्थित होकर के सारे जीव उस ईश्वर से युक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन और आत्यंतिक प्रलय ज्ञान के द्वारा होता है, सृष्टि बनी रहती है लेकिन जीव का जन्म दोबारा का नहीं होता है। ये 4 प्रकार के प्रलय कहे गए हैं। जो नैमित्तिक प्रलय है, उस नैमित्तिक प्रलय में कहते हैं ये 4 व्यक्ति, 5-6 व्यक्ति बचते हैं। कौन? चंद्रमा बचता है, सूर्य बचता है, नर्मदा नदी बचती है। ये नर्मदा नदी भी बची रहती है। नैमित्तिक प्रलय में नर्मदा नदी का भी विशेष वर्णन आता है, वो भी तपस्या के माध्यम से सिद्ध है और शिव जी की मानसी पुत्री कहलाती है। तो नर्मदा नदी बचती है, मार्कंडेय भगवान बचते हैं, शिव जी बचते हैं, चारों वेद और विद्याओं से घिरे हुए प्राण और राजा, जो मनु नाम के जो राजा वो, और मैं भगवान विष्णु, इतने ही ब्रह्मा जी के प्रलय में बचे रहते हैं और ब्रह्मा जी कमल के आसन पर सो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और अन्य सारे जीव कैसे हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से महाप्रलय, जब प्रलय आता है तब ये जीव बचे रहते हैं। यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं सूत जी जब शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाए तो मनु महाराज ने कहा, हे भगवान, ये जो प्रलय कब आएगा, कितने काल तक मेरे को प्रतीक्षा करना पड़ेगी? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ही आरंभ हो रहा है। तो आज से आरंभ हो रहा है तो 100 वर्ष तक ये कैसा रहेगा? अकाल पड़ेगा। जब 100 वर्ष के बाद, जब 100 वर्ष तक अकाल पड़ता रहेगा, उस काल में अकाल पड़ेगा तो सारे जीव मर जाएंगे। उस काल में आप योग बल से संपन्न होकर के सारे जीवों को इस नौका में बिठा लेना। अगर नौका तुम्हारे पास में अपने आप ही आ जाएगी। कहते हैं नौका जब महाप्रलय दुर्भिक्ष पड़ेगा, उस काल में शेषनाग से, जब भीषण गर्मी पड़ती है, अकाल पड़ता है तो भीषण गर्मी होती है, उस काल में सूर्य शेषनाग के मुख से विष नाम की अग्नि निकलेगी, उससे अन्य जीव मर जाएंगे। उसी काल में भगवान शिव जी के ललाट से भी, भगवान शिव जी के ललाट से अग्नि निकलेगी, जिससे अन्य देवता आदि भी नाश हो जाए। कहते हैं भगवान शिव जी के ललाट से अग्नि, शेषनाग के मुख से विषाग्नि और सूर्य भगवान की अग्नि, ये सारे मिलकर के पृथ्वी को इतनी जोर से गर्म कर देते हैं तो मानो पृथ्वी भी कैसी पिघल करके समतल हो जाती है, जल सी बन जाती है। जैसे लोहा को जब लोहा को जब जलाते हैं तो वो भी पिघल जाता है, जल के जैसे हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी जल के जैसे हो जाती है। तो इस प्रकार से जब प्रलय होता है ऐसी अवस्था आती है, तो उस काल में आप क्या करना है? सारे जीवों को योग बल से संपन्न होकर के बीजों को, औषधि आदियों को एकत्रित करके इस नौका में रख लेना। तो उस योग बल से, तो राजा ने योग बल से सारे उद्भिज, जरायुज, अंडज और स्वेदज, इन चारों जीवों को अपने योग बल के प्रभाव से खींच लिया। वो खींच करके उनको सारी नौका में उठा लिया। सारे बीजों को, जंगम और स्थावर जीवों को क्या कर लिया? उस नौका में बिठा लिया। और फिर वहां पर भगवान विष्णु के प्रेरणा से जब प्रलय आया तो
तो बहुत भयंकर वर्षा हुई। जब वर्षा हुई तो वर्षा होते 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 इतनी वर्षा हो गई, बड़े मूसलधार, तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जितनी भी पृथ्वी थी वो जल में डूब गई। अब जल में डूब गई तो पृथ्वी जलमग्न हो गई, पाताल में धंस गई, जल ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। उस काल में भगवान विष्णु की प्रेरणा से और नौका ईश्वर के द्वारा कल्पित थी, वो नौका राजा के पास में आ गई और राजा उस नौका में योग बल से उस नौका में बैठ गया, विशाल नौका में, और सारे जीवों को भी योग बल के माध्यम से खींच करके उस नौका में रख लिया, सारे बीजों को रख लिया। और राजा मार्कंडे भगवान, अन्य नर्मदा नदी, अन्य शिवजी आदि भी उस नौका में बैठ गए। अन्य ऋषि भी, किसी दूसरे पुराण में वर्णन आता है कि सप्तर्षि गण भी उस नौका में बैठे हैं, तो बैठ जाते हैं। तो वहां पर राजा उन ऋषियों से प्रश्न करता है और अन्य उसी काल में भगवान विष्णु से प्रश्न करता है। तो भगवान विष्णु से जो जो भी प्रश्न करते थे उसी प्रश्नों को उत्तर भगवान विष्णु उस राजा को देते रहते थे। तो कैसे, किस प्रकार से? तो मनु महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु, तो कहते हैं ये पहले कब आता है? जब चाक्षुष मनवंतर समाप्त होता है तो उस काल में पहले की प्राप्ति होती है। चाक्षुष मनवंतर जब समाप्त हो जाता है, जैसे अभी जो मनु का काल चल रहा है, कौन? वैवस्वत नाम का मनु चल रहे हैं। इसके बाद जो चाक्षुष नाम के मनवंतर आएंगे, उनके व्यतीत हो जाने पर ये पहले आता है। तो पहले व्यतीत हो चुके हैं पहले, कई पहले, आगे भी पहले व्यतीत होते रहेंगे। तो चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर ये पहले आरंभ होता, पहले हो जाता है। उस काल में फिर ये मनु, जो सूर्य के पुत्र हैं मनु, ये अगले मनु कहलाते हैं। तो कहते हैं भगवान उन्होंने तो योग बल से, यहाँ पर रस्सी कौन माने कि सर पे ही रस्सी बना था। तो मनु महाराज ने योग बल के माध्यम से सारे जीवों को क्या कर लिया? रस्सी रूप, सर्वरूप रस्सी के माध्यम से नौका को बांध दिया और भगवान विष्णु के सींग में बांध दिया। भगवान विष्णु हवा के माध्यम से जो नौका इधर उधर जा रही थी उसको थाम कर रखते थे। और भगवान विष्णु जल में रहते थे और नौका के ऊपर राजा बैठे हुए रहते थे। राजा उन भगवान विष्णु से जो जो भी प्रश्न करते थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर वो देते रहते थे। अब कहते हैं तो किस प्रकार से सृष्टि आरंभ होती है, किस प्रकार से महाप्रलय होता है? तो कहते हैं जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण कहलाते हैं। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है तब सृष्टि आरंभ होती है। जिन तीनों गुणों में जब क्षोभ पैदा होता है, तीनों गुणों में जब क्षोभ पैदा होता है तब एक एक गुण में भगवान जो निर्गुण परमात्मा है आरोप हो जाता है। ईश्वर ही एक एक गुण को ग्रहण कर लेता है। तो एक सत्व गुण को ग्रहण करने से विष्णु बन जाता है। इन तीनों गुणों में जब क्षोभ पैदा होगा, क्या पैदा होगा? क्षोभ मतलब होता है जैसे हम बीज को जब जल में डाल देते हैं, बीज को जब जल में डाल देंगे जल क्या हो जाएगा? जल के योग से फूलता है। तो जो जल के योग से जो फूलना होता है वही क्षोभ कहलाता है। उसी प्रकार से तीनों गुणों में जब क्षोभ पैदा होता है उसमें सत्य गुण को लेकर के ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, रजोगुण को लेकर के ब्रह्मा बनते हैं और तमोगुण को लेकर के रुद्र बन जाता है। भाई जो तीनों गुण हैं, पृथ्वी, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण है, इन तीनों गुणों के माध्यम से जो साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है उसके माध्यम से महातत्व, पंच महाभूत, अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मानसिक सृष्टि करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं। उसमें सबसे पहले कहते हैं वेदों का आविर्भाव करते हैं। इसके पश्चात वेद है, पुराण है, स्मृति है, अन्य ग्रंथ है, व्याकरण आदि अंगों के सहित सांग वेद उपांग पद क्रमा, वेदा सांगोपांग पद क्रमा,
इस प्रकार से वेद है, चारों वेद, अंगों के सहित वेद, उपांग, उपवेद, पद और क्रम आदि ये सारे मीमांसा आदि, न्यास आदि सारे ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। फिर मानस जब सृष्टि करते हैं तो मानस सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर कहते हैं मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। मरीचि है, अत्रि मुनि है, अंगरा ऋषि है, पुलस्त ऋषि है, पुलय ऋषि है, कृतु ऋषि है, प्रचेता है, वशिष्ठ भगवान है, भृगु ऋषि है, नारद मुनि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन्हें दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति करते हैं जो अंगूठे से पैदा होते हैं। धर्म की पैदा करते हैं, धर्म को उत्पन्न करते हैं जो स्तन भाग से पैदा होते हैं। हृदय से कामदेव को पैदा करते हैं, भूमध्य के भाग से क्रोध को पैदा करते हैं, होंठों से लोभ की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से मोह की उत्पत्ति होती है, अहंकार से मद का जन्म होता है, कंठ से प्रमोद का जन्म होता है, नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति होती है और हथेली से ब्रह्मा जी के पुत्र भरत की उत्पत्ति होती है। तो एक कन्या को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम अम्बिका कहलाता है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार से मानसिक सृष्टि करते हैं। तो मानसिक सृष्टि के बाद फिर आगे ऋषि, अन्य ऋषि क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, आरंभ करते हैं। तो ऋषि भी बहुत से ऋषि मानसिक सृष्टि करते हैं, बहुत से फिर शारीरिक मैथुन सृष्टि करते हैं। तो दोनों प्रकार ऋषियों की भी मानसिक और मैथुन दोनों प्रकार की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की सृष्टि तो मानसिक सृष्टि कहलाती है, किंतु अन्य ऋषियों की मैथुन सृष्टि मानसिक सृष्टि दोनों प्रकार की सृष्टि कहलाती है। इस प्रकार से सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि करते विस्तार को प्राप्त हो जाती है। आरंभ में सृष्टि हल्की रहती है, जब ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं तो विस्तार नहीं होता, फिर मैथुन सृष्टि करते हैं तब सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती है। दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया तो दक्ष प्रजापति ने बहुत से मानसिक पुत्र पैदा किए। तो सारे जितने भी मानसिक पुत्र पैदा किए थे दक्ष प्रजापति ने, वो सारे तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने किसी ने भी सृष्टि नहीं करी, तो उससे दुखी हो गए। तो फिर दक्ष प्रजापति ने पुत्रियों की उत्पत्ति करी, सृष्टि करी। उन पुत्रियों से फिर सारे जो सृष्टि वर्ग व्याप्त हो गया। नक्षत्र कहते हैं दक्ष प्रजापति ने अपनी बहुत सी कन्याओं को चंद्रमा को दिया, कश्यप ऋषि को दिया, अत्रि मुनि को दिया, अन्य ऋषियों को दिया। तो इस प्रकार से बहुत सी सृष्टि मानसिक सृष्टि उन्होंने करी और फिर आगे मैथुन सृष्टि आदि भी करी। तो अन्य ऋषियों से कहते हैं देव योनि की उत्पत्ति हुई, अन्य योनि की उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि से देवता पैदा हुए, दैत्य भी पैदा हुए और देवता भी पैदा हुए। कश्यप ऋषि की 13 जो पत्नियां कहलाती है, उसमें से एक दिति है, एक अदिति है, कद्रु है, वनिता है, अन्य है। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्र, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, विश्वम और मुनि ये 13 कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। इनमें कहते बहुत से अदिति से आदित्य कहलाए, दिति से दैत्य कहलाए, धनु से दानव कहलाए, अरिष्टा से अरिष्ट कहलाए, सुरसा से सुरस हुए, सुरभि आदि है, विनता से पक्षी, कद्रु से सर्प है आदि, क्रोधवशा से क्रोधवश नाम के राक्षस आदि, ताम्रा से ताम्रवर्ग के, इरा नाम से इरा की संतान इरा इत्यादि। तो इन कश्यप ऋषि की संतान के चर अचर दोनों हैं। इस प्रकार से अन्य बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया। अब किसी काल विशेष में, जैसे किसी काल विशेष में दिति से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा हुए थे, वो भगवान विष्णु ने उनको मार दिया। हिरण्याक्ष को तो बराह भगवान ने मार दिया और हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान ने मार दिया। तो जिससे दिति दुखी हो गई, उसने कश्यप ऋषि की पुनः सेवा की प्रार्थना करी और कहा
मेरे को एक ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो देवताओं को, इंद्र को मानने वाला हो सके। तो कश्यप ऋषि ने कहा, तुम मदन द्वादशी नाम का व्रत करो। तो मदन द्वादशी व्रत के माध्यम से तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिससे वो इंद्र देवता को मानने में समर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो वह मदन द्वादशी भगवान विष्णु को विषय करने वाली है, विष्णु संबंधी है। तो ऐसा कश्यप ऋषि की वाणी को सुनकर के उन्होंने मदन द्वादशी नाम का व्रत सेवन किया। उस व्रत को सेवन करने के पश्चात जब कहा आपस्तंभ ऋषि से यज्ञ कराओ, व्रत करो, इस व्रत के पश्चात मैं तुमसे गर्भधान करूंगा जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब गर्भवती हो जाए तुम ये नियम का पालन करना, उस गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करते रहना जिससे तुमको योग श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा जो इंद्र को मारने में समर्थ हो जाएगा। ऐसा कश्यप ऋषि ने दिति को कहा। तो दिति ने अपने पति की वाणी को सुनकर के उस द्वादशी मदन द्वादशी नाम की व्रत किया। वो व्रत करने के पश्चात आपस्तंभ नाम के ऋषि से यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात कश्यप ऋषि ने गर्भधान संस्कार किया जिससे गर्भवती हो गए। फिर उन्होंने कहा गर्भवती स्त्री को एक कार्य करना चाहिए, ये नियम करना चाहिए, तुम 100 वर्षों तक नियम पालन करो जिससे क्या हो जाएगा, तुमको एक श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा जो इंद्र देवता को मानने के लिए समर्थ हो जाएगा। तो ऐसा आपस्तंभ ऋषि से ऐसा यज्ञ कराया। इंद्र शत्रु भवस्व, इंद्र का जो शत्रु जो पैदा हुए, ऐसा वाक्य के माध्यम से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति होने के पश्चात कश्यप ऋषि ने दिति के उदर में गर्भधान संस्कार किया जिससे वह 100 वर्षों तक उसको गर्भ धारण करती रही। कहते हैं जब गर्भवती स्त्री के लिए ये करना चाहिए, यानी संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, उसे ना कभी वृक्ष के मूल भाग पर बैठना भी नहीं चाहिए। घर की सामग्री, घर में जो मूसल होते हैं, ओखली होते हैं, उनके ऊपर ना बैठे, जल में बेसिक घुस करके स्नान न करे, सुनसान घर में ना जाए, मन को उद्विग्न न करे, राख और पृथ्वी के रेखा न खींचे, नींद में सदा नींद में अवसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम न करे, इस प्रकार थोड़े गरम जल से स्नान आदि करे, किसी के साथ वाद विवाद न करे इत्यादि, और अपवित्र स्थान पर ना जाए, और बाल खोल करके ना बैठे, उत्तर दिशा में सिर करके न सोए, नीचे सिर करके न सोए, इस प्रकार से ऐसा कहा। ऐसे नियम का तुम पालन करोगे तो तुमको निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा जो आयु को कहते हैं जो इंद्र को मानने में समर्थ हो जाए और सदा हमेशा सत्कार्य में संलग्न रहे, गुरुजनों की सेवा करती रहे। इस प्रकार से गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम यहाँ पर बताया। औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करना चाहिए। अब यज्ञ कराने के पश्चात पूरा हो गया, गर्भधान संस्कार किया। इंद्र देवता को मालूम पड़ गया कि दिति ने मेरे को मारने के लिए पुत्र पैदा कर रही हैं और नियम का पालन कर रही हैं। तो जैसे ही इंद्र देवता को मालूम पड़ा, वही इंद्र देवता सेवक बन करके दिति के पास चला गया और दिति जिस आश्रम में रहती थी, जहाँ पर रहती थी, उसी की सेवा करने लगा। तो 100 वर्ष तक इंद्र देवता ने सेवा करी। इंद्र देवता दिति का क्षेत्र देखता था, कोई कमी हो जाए तो मैं इस गर्भ को नष्ट करूं, कोई कमी हो जाए तो मैं इस गर्भ को नष्ट करूं। किंतु उसने सावधानी पूर्वक गर्भ को धारण किया 100 वर्षों तक। 100 वर्ष में कहते 3 दिन शेष रहते,
जब 3 दिनों तक शेष रहे तब उसने प्रमाद कर लिया कि खुले बालों करके सो गई। सायकाल में, दिन को ही सायकाल में खुले बाल करके नीचे सिर करके सो गई। इतना ही छिद्र देख करके इंद्र देवता उसके उदर में प्रवेश कर गया योग बल से। तो योग बल से प्रवेश करके एक गर्भ में प्रवेश करके उसने गर्भ के 60 टुकड़े कर दिए। 7 जब 7 टुकड़े कर दिए तो गर्भ मरा ही नहीं, नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ, बल्कि चमकता ही रहा। पुनः उसके इंद्र ने कहा ये तो मरा ही नहीं गर्भ। तो 7 गर्भ के जब 7 टुकड़े हुए तो 7 पुरुषों के आकार वाले हो गए। पुनः उसने एक एक टुकड़े के पुनः 7-7 टुकड़े और कर दिए। जब 7-7 टुकड़े किए तो 49 टुकड़े हो गए। तो 49 पुत्र पैदा हुए। इंद्र देवता ने कहा देखा ये मरे क्यों नहीं है, इस कारण क्या है, ये गर्भ में रहते हुए मेरे वज्र के प्रभाव से इन गर्भ का नाश क्यों नहीं हुआ, किस धर्म के प्रभाव से ये गर्भ नष्ट नहीं हुआ। तो योग बल से देवता ने देखा कि ये तो भगवान विष्णु की कृपा से द्वादशी व्रत के महात्म के कारण इन गर्भ का नष्ट नहीं हुआ, इसलिए ये तो अबद्ध है मेरे द्वारा। अब मैं इनको देवता बनाऊंगा, देवता बनाऊंगा। इस प्रकार से उस इंद्र देवता ने उन सारे 49 जो टुकड़े हुए थे वो मरुत कहलाए। जब इंद्र देवता ने गर्भ को नष्ट किया तो वो गर्भ रोने लगा तो इंद्र कहता माँ रुक गए, रो मत। तो ऐसा बार बार बोलने से उन सारे सभी का नाम पड़ गया मरुतगण। तो 49 मरुतगण कहलाते हैं। ये देवता कोटि में पहुंच गए, इसलिए देवताओं के साथ इन्होंने विरोध नहीं किया। इसलिए देवताओं की जहाँ जहाँ भी युद्ध होता है वहां पर ये दिति के पुत्र दैत्यों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। इन आदि देवताओं के साथ साथ दैत्यों के विरुद्ध। इसलिए मरुदगण 49 मरुदगण और अन्य देवता भी युद्ध करने के लिए राक्षसों के साथ जाते हैं, युद्ध करते हैं। एक तो दिति के पुत्र देवता बने और अदिति के पुत्र भी देवता बने। इस प्रकार से दिति और अदिति के दोनों पुत्र कैसे देवता हैं। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं मनु महाराज के वंश में, स्वयंभू मनु महाराज के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए थे। अंग नाम के राजा वो प्रजापति हुए थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या एक सुनीता थी, उसके साथ विवाह किया। वंशे स्वयं भवस्यासी अंगो नाम प्रजापति मृत्युस्तु दिहिता तेना परिणीता सुदुर्मुखा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है कि स्वयंभु नाम के जो मनु हुए थे उन मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति राजा हुए हैं। उन्होंने मृत्यु की जो पुत्री है सुनीता नाम की थी उसके साथ विवाह किया। उसका जो मुख था कैसा था, क्रूप था, अच्छी रूप वाली नहीं थी, सुदुर्मुखा, दुर्मुख यानी क्रूप मुख वाली थी, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। उससे एक बैन नाम का पुत्र पैदा हुआ। बैन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ जो हमेशा अधर्म का आचरण करता रहता था, धर्म का आचरण नहीं करता था बल्कि अधर्म का आचरण करता रहता था। वही बैन नाम का जो राजा था आगे चल करके सम्राट पद को प्राप्त हुआ। अकेला पुत्र था उसे अंग नाम के राजा का, इसलिए वो राजा बन गया। और राजा बनने के पश्चात अधर्म तो रहता ही था, यानी अधार्मिक था। तो आगे भी वो उसने राजा बनने के पश्चात भी स्वच्छंद हो गया, और स्वच्छंद हो जाने के कारण अधर्म परायणी हो गया। तो दूसरे को कहते हैं यहाँ पर, दूसरे की स्त्रियों को अपहरण करता, नित्य काम करता, उसका नित्य काम था। अन्य अन्य पापाचार कर्म करता था, दूसरे और अन्य और गलत आचरण करता था। तो ऐसे और साधु जनों की रक्षा नहीं करता था, साधु जनों की रक्षा नहीं करता था और असाधुओं को पक्ष लेता था, वो पाप कर्म करता रहता था।
ऐसे जब ऋषियों ने देखा कि राजा होकर के हम लोगों की रक्षा नहीं करता है, धार्मिक कार्य नहीं करता बल्कि अधार्मिक कार्य करता है, इसलिए उन ऋषियों ने उसको समझाया। समझाने पर भी वह राजा माना नहीं, तो सारे ऋषियों ने मिल करके समझाने के बाद भी जब नहीं माना, तो सारे ऋषियों ने उसको साप दे करके नष्ट कर दिया, मार दिया। जब मार दिया तो सारे ऋषि साप दे करके उसको भस्म करके मार गए, तो अपने अपने ऋषि में अपने अपने आश्रम में चले गए। जब सारे ऋषि मुनि जब चले गए तो देखा कि बिना राजा के तो अराजकता फैल जाती है। तो जैसे चोर डाकू हमको पहले परेशान करते थे सज्जनों को, उसी प्रकार से अभी भी कर रहे हैं। तो राजा होना चाहिए, कि बिना राजा के राज नहीं चलता, बिना राजा के प्रजा भी, धार्मिक प्रजा सुखी नहीं रहती। अधार्मिक प्रजा तो सुखी रहेगी बिना राजा के, क्योंकि बल वाली अधार्मिक प्रजा कहीं दूसरे को परेशान करती रहेगी, लेकिन धार्मिक जो प्रजा होती है बिना राजा के सुखी नहीं हो पाती, इसलिए बिना राजा के अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसा ऋषियों ने विचार करके पुनः जो बेन था उस बेन के शरीर को क्या किया, मथा। तो एक बाएं भाग को मथा। जब बाएं भाग को मंथन किया तो उससे मृक्ष जाति उत्पन्न हुई। उससे कहते जो माता के पक्ष का था, तो माता के पक्ष के माध्यम से बैन के बाएं हाथ को मतने से उस माता के अंश से मृक्ष जातियां प्रकट हुई। किसी पुराण में आते हैं निषाद जाति उत्पन्न हुई है, किसी पुराण में मृक्ष जाति उत्पन्न होती है, और किसी पुराण में अन्य अन्य पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। तो एक बाएं हाथ के मतने से मृक्ष जाति उत्पन्न हुई माता के अंश से। अब पिता के अंश से उत्पन्न किया, दाहिने हाथ को मता ऋषियों ने, तो दाहिने हाथ के मतने से एक सुंदर पुरुष पैदा हुआ जो गौर वर्ण आदि का था, धर्मपरायण था। तो उसके दाहिने हाथ के अंग, मोटे दाहिने हाथ के अंग को मंत्र करने से, बलपूर्वक मंत्र के माध्यम से उस दाहिने हाथ की भुजा से पृथु नाम के पुत्र पैदा हुए। मोटे हाथ से पैदा होने के कारण उसका नाम पड़ गया पृथु। तो पृथु महाराज पैदा हुए, जोड़े के रूप में पैदा होते हैं। जब वो पृथु महाराज पैदा हुए तो पैदा होने के पश्चात उन ऋषियों ने उसको राजगद्दी पर बिठा दिया, अभिषेक कर दिया। इसके पश्चात पृथु महाराज ने राज्य को सैनिकों के ऊपर हाथ में, मंत्रियों को हाथ सौंप करके